पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ये पंखा पर आने का लाभ उठाइए। मैं कई बार कह चुका हूं, आप बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरे भगवान जी की वाणी के श्रवण के लिए बड़ी दूर से कुर्बानी करके आते हैं। इतनी कृपा अपने पर और करना कि कुछ लेके जाना। महाराज जी की वाणी बहुत क्रांतिकारिणी वाणी है। जरूर आप में एक अच्छी क्रांति आ जानी चाहिए। बड़े ध्यान से कुछ न कुछ घर से चलिए तो ये पक्का इरादा करके मैंने भगवान की वाणी का कुछ अंश लेके आना है। प्रसंग जारी है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अपूर्ण एकाग्रता। संसार में हम पहले अध्याय के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं। पहले अध्याय का शुभ नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद संस्कृत का प्यारा शब्द है। अत्यंत दुख को बोलते हैं, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सफरिंग, जो कि मन से सहन ही ना हो सके। तो प्रश्न उठता है, हम चाहते भी नहीं दुखों को, तकलीफों को, झंझटों को, क्लेशों को, लेकिन देखते हैं कि दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों? दुख का कारण क्या है? फिर निवारण भी साथ ही साथ हमें मालूम हो जाएगा। दुख का कारण, निवारण। संसार में इतने दुख क्यों? इसी पर कई दिनों से हम मिलजुल कर विचार कर रही है। जो केवल आज के दिन तशरीफ लाती हैं, जरा और एकाग्र हो जाएं। मैं फिर थोड़ा सी दुहाई करना चाहता हूं, चूंकि नई शक्लें दिखाई दे रही हैं। दुख कहते किसे गए? काफी मेरी देवियों, मेरे सज्जन जो नए नए आते हैं बड़े हैरान हो जाती हैं। देखिए भगवान क्या समझाना चाहते हैं गीता में। दुख की परिभाषा क्या है, दुख की तारीफ क्या है, कितना अच्छा हमें समझाया गया। मन के टिकाव का नाम सुख है, मन की भटकन का नाम दुख है। आप माने बिना रहेंगे नहीं। सब मेरी देवियां भले ही न्यू कमर्स हैं, भाई जरूर स्वीकार करेंगे। टिका हुआ मन सुख पाता है। चाहे किसी भी कारण से भटक जाए, उसे दुख कहते हैं। जब हम कहते हैं बहुत दुखी हूं, मन बेचैन होता है, बेकरार होता है, भटका होता है। इसी पर हम पहले अध्याय की मदद लेकर विचार कर रहे हैं। मन क्यों भटकता है? भटकने वाली चीज का इंसान अज्ञानता से सहारा ले लेता है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, संसार में मैं उस दिन भी कह रहा था, दो ही तत्व काम कर रहे हैं, एक जहान, एक भगवान। जहान कहती हैं, जिसको हम अपनी भाषा में संसार कहती हैं, ये रूपों का नाम संसार है। नाम जो चाहे रख लो। हमारे प्रभु रूप को संसार कहते हैं। भगवान ने नाना प्रकार की शक्लें बनाई हैं, छोटी बड़ी, जिसमें परमाणु भी है और बहुत भारी भरकम हाथी भी है, जिसमें एक मां मूर्ख
नर भी है और सब सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी भी हैं। रूप का नाम संसार, रूप का नाम जहान। आज का साइंटिस्ट इसी को मैटर बोलता है। मैटर एक विशेष प्रकार की शक्ल ले लेता है। मैटर को ही संसार कहा जाता है। ध्यान देना मेरे देवियों, आप ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं होंगे। मैं आपको गीता की राज की बातें बताना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूं, ये इन राजों में से एक राज अपना बना लेना। हमने ये रेलवे ट्रेन जा रही है, डब्बे आपस में कंबाइंड है, बिल्कुल कंबाइंड हुए पड़े, इसलिए इसको ट्रेन बोलती है। इस तरह नाना प्रकार के रूपों को जहान कहती है। नाना प्रकार के, हमारा हिंदू धर्म 84 लाख योनियां मानता है। आप मानेंगे या ना मानेंगे आपकी इच्छा, इसलिए मैं शब्द नाना प्रकार कह रहा हूं। नाना प्रकार के रूपों का नाम संसार। एक बार एकाग्रता पूर्वक सुन लो मेरी देवियों, नाना प्रकार के रूपों का नाम संसार। तो रूप क्या है? रूप प्रकट किए, रूप क्या है? थोड़ी देर टिकने वाले। हमारे कृष्ण कह रहे गए पहले अध्याय में, जीव समझने की कोशिश तो करे कि यह है क्या। हमें कुछ समझाता तो है नहीं, हम अपनी ओर से सपोज कर लेती हैं, क्या सराइयां कर लेती हैं, कल्पना कर लेते हैं संसार ये है। ये बड़ी भारी भूल है। हम आप जहां जो भी मेरी देवियां सज्जन आ रहे गए, अपनी ओर से कल्पना करनी छोड़ दो। जिसने संसार बनाया गए उसके विचारों को लो। जिसने सृष्टि बनाई है भगवान जी, उनके अनुसार हम ले। उनका ज्ञान गीता कहलाती है, भगवान जी का ज्ञान गीता। तो उनके ज्ञान के अनुसार हम समझे कि ये संसार क्या है। मैंने कहा रूप का नाम संसार है, या रूपों का बहुवचन बोल दूं का नाम संसार। तो फिर रूप क्या है? रूप थोड़ी देर के टिके हुए पदार्थ है, थोड़ी देर के लिए। ध्यान देना, हम इन्हें थोड़ी देर समझते ही नहीं, या समझते हुए नहीं पक्का करते। ये जितने भी हमें रूप नजर आते हैं, चाहे घर में पिताजी हैं, माता जी हैं, चाहे पत्नी है, पतिदेव जी हैं, अपने बच्चे हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, या जो हमें बड़े ही प्यारे लगते हैं, थोड़े दिनों के लिए रब ने इन्हें प्रकट किया है। इसको समझाते हुए हमारे वेद भगवान कहती हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए पानी में से बुलबुला प्रकट होता है। बहुत कमाल का दृष्टांत अगर आप ध्यान दे तो, थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ बुलबुला। थोड़ी देर उसने दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, कुछ ऊपर देखा, बस फूट गया। इस तरह संसार के मैं और आप थोड़ी देर के लिए आते हैं, अगल देख बगल देख, कुछ ऊपर देख, कुछ पीछे देख, वह आयु समाप्त। तो ये जीव क्यों आए हैं? एक आग रहना मेरे साथ शामिल। मैं आपको पहले अध्याय की अनमोल बातें कुछ समझाऊं और कुछ आप अपने मन में रख लेना। ये नाना प्रकार के रूप क्यों आए? चाहे माता जी, पिताजी, बहन भाई हैं, चाहे हमारी अपनी गृहस्थी है, पति पत्नी है, बाल बच्चे हैं, क्यों आए हैं? किन्हीं विशेष कामना को पूरा करने के लिए। मेरे किसी भी भाई मेरी बेटी को अगर मेरे भगवान के विचार ना आए, खड़े हो जाओ, मेरी जुबान में लगाम दे देना, मैं चुप हो जाऊंगा और आपकी बात सुन के जवाब दूंगा भगवान का। विशेष कामना के लिए एक विशेष, अंग्रेजी बोलते मिशन, एक विशेष मिशन लेके हर एक जीव उत्पन्न हुआ। मिशन हो गया उद्देश्य, मिशन हो गया विशेष कामना, विशेष टारगेट। हर एक, चाहे एक अणु परमाणु भी है, चाहे कोई बहुत ही गंदा इंसान जिसे हम शैतान कहते हैं वो है, चाहे एक बहुत चोटी का महात्मा विवेकानंद हो, एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ। मान जाइए, मान जा मेरी बेटी, मान जा,
चाहे एक बिच्छू डंक मारने के लिए है, और चाहे चंदन हमें ठंडक पहुंचाने के लिए है। इनका विशेष उद्देश्य है। चाहे सांप जहर देने के लिए है। इन जितने भी जहरीले जानवर रब ने बनाए उन्हें प्रकृति का जहर इकट्ठा करना है अपने अंदर, ताकि हम जो हवा ले वो शुद्ध हो, पवित्र हो। अगर ये जहरीले जानवर ना होते तो वायु पवित्र ना होती, हम लोगों का रहना असंभव हो जाता। कई मेरी बेटियां आजकल के पढ़ लिखी, रब ने क्या ये गंदे जीव बना दिए। बेटी, कोई उद्देश्य है रब के बनाने का। रब ने ऐसे नहीं बनाया कि हमारी बुद्धि ना काम करे वो और बार। प्रकृति की जहर को इकट्ठा करने के लिए ये बनाए गए, और 8वें या 7वें दिन ये जहर अपने में इकट्ठा करके उगल देते हैं। शाबाश। और देखिए भगवान का नियम, उगलते कब है? जब सूरज चढ़ा हुआ, इनसे बर्दाश्त नहीं होती वो गर्माइश, तो ये अपने अंदर ही गर्माइश उगल देती है। अगर ये सूरज के समय ना उगले तो यही जहर हमें तबाह कर देती। वो सूर्य की किरणें उस जहर के जो कीटाणु में खत्म कर देते। तो कोई उद्देश्य हुआ ना, हर एक का कोई उद्देश्य है। अच्छा, तो फिर शैतानों का भी कोई उद्देश्य है। ये हमें बताने आते हैं। शैतान जो दुख पा रही है, जलील हो रही है, बीमारियों में मुब्तला है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई कत्ल कर दिया गया, ये हमें बताते हैं क्या? अंत बुरे का बुरा। और भले आदमी जो चोटी के महात्मा विवेकानंद जैसे बता जाते हैं, कर भला हो भला। इसके ये साकार रूप है ग्रेट मैन। और ये जो बिल्कुल नीच पुरुष है, ये किसके साकार रूप है? अंत बुरे का बुरा, इसके साकार रूप है। एक विशेष उद्देश्य लेके आए, उद्देश्य पूरा हुआ, ये चलते बने। इतनी बात दिमाग में रखना, मन में रख लो बच्चे। रूपों का नाम संसार है, समझ गए बाबा। हर एक रूप जो भी प्रकट किया गया है एक विशेष उद्देश्य को लेके आया है। उस उद्देश्य की पूर्ति जब तक होनी है उतनी आयु रब ने दे दी। उतनी आयु। कई जीवों की आयु सूर्य उदय और अस्त तक है। कोई ऐसा प्राणी बता सकती है जो सूर्य उदय और अस्त तक समाप्त हो जाए? तितली। बहुत अच्छी मेरी बेटी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तितली कितनी सुंदर है। आयु केवल उदय से अस्त तक, भाई इतनी आयु से उदय और अस्त तक, बहुत छोटी आयु। अच्छा, तो जितनी भी आयु एक विशेष उद्देश्य जब समाप्त हुआ, जब समाप्त होना है उतनी आयु, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल, 20 साल, 40 साल। इसलिए इतराज न किया करे जल्दी मर गया, या ये बकवास जीवों की रब को नहीं भाती, अनटाइमली डाइड, अकाल मृत्यु मर गया, ब्याही मौत मर, ऐसा ना कहा करो। भगवान बड़े नाराज होते हैं। ब्याही मौत आज तक एक भी नहीं होया। इस सृष्टि को जब से भगवान ने बनाया, बेआई मौत मतलब आई नहीं थी, जब पहले मर गया। कोई रब बेवकूफ है? निश्चित किया हुआ है एक एक घड़ी, मिनट, पल, सेकंड, और जिस स्थान पे मरना, जिस कारण से मरना है, जहां मरना है, ये पूर्व निश्चित बोलते से बोलते हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। आप कभी भी ये गलती करके भगवान को नाराज न करें। अकाल मृत्यु मर गए, तो अकाल नहीं आया अभी तो पहले मर गया। कितने गलत शब्द है ये, गलत बात। आज के बाद कभी ना बोलना। या पंजाबी में बोल देते हैं ब्याही मौत मर गया। ब्याही मौत तो कोई भी नहीं मरता। इसी को अंग्रेजी में बक करते हैं, सच एंड सच डाइड अनटाइमली। अनटाइमली यानी अभी उसका टाइम नहीं था, उस टाइम से पहले मर गया। कितनी मूर्खता से भरे हुए ये शब्द है। अभी टाइम नहीं था। वाह, दुनिया बनाने वाला बहुत सियाना है। उसने हर चीज का समय निश्चित किया हुआ है। और हमारे अनुभवी कह के गए, रत्ती बड़े ना मासा घटे। जो समय निश्चित है उतना रहना है। इतनी सा संसार को जान लो, जो जितना मैंने कहा, पहला अध्याय आपको बता रहा है। उससे पहले कोई मर नहीं सकता। उसने उतने दिन गुजारने हैं, और वो जो विशेष उद्देश्य आया उसने पूरा करना।
पहला अध्याय बता रहा है भगवान जी जान बुझ के दूत बने, शांति दूत बने। इस चंडाल चौकड़ी को समझाने गए। चंडाल चौकड़ी 4, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी टस से मस नहीं हुए। उनका उद्देश्य यही था। ये तो भगवान ने नियम बना रखा है कि बुरे आदमी को 1-2 बार समझा दो, बस। समझना उसने कोई नहीं, लेकिन नियम है भगवान का बनाया कि बुरे आदमी को 1 बार 2 बार समझा दो, 1-2 बार फिर कहिए उसे, 1 बार फिर निर्णय कर ले, लेकिन करना उसने वही है। युधिष्ठिर अपने नेक कर्मों के लिए पैदा हुआ, उसने नेकी करके जाना है। दुर्योधन उसके उलट है, उसने उच्च कोटि की बदियां कर 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 करके मरना, कुत्ते की मौत मरना। आखिर में कैसे तरफ 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 के मरा। और बुरे का परिणाम बुरा होने ना, विशेष उद्देश्य पूरा हुआ, खत्म। मैं आगे बढ़ूं, सृष्टि को ऐसे समझिए। आपने कितना गलत विचार के फिर एकाग्र रहना। मेरे भगवान जी की सृष्टि को सही समझ लो। दुनिया में दुख क्यों है? सृष्टि को यथार्थ रूप में, इन इट्स रियल फॉर्म, इन इट्स रियल नेचर नहीं समझा जा रहा। कितनी हम पढ़ गए हैं, मां बाप ने रुपया पानी की तरह लगा दिया पढ़ाने में, लेकिन हमने असल शिक्षा नहीं ली, रुपया कमाने वाली शिक्षा ले ली। असल शिक्षा वही है जो दुनिया बनाने वाले ने हमें दी है, और वो शिक्षा छिपी पड़ी है गीता जी के अंदर। हमारे जैसे वो छिपी हुई को प्रकट करने टाइम टू टाइम आती रहती है, आते रहेंगे। आपको वो छिपा हुआ ज्ञान का खजाना प्रकट करके चले जाएंगे। ध्यान देना जरा, हर एक मेरी बच्ची, हर मेरे भाई बेशक फिर रहे आना, लेकिन एक कोई खास बात गीता जी की लेके जाना। दुनिया क्या है? रूप का नाम दुनिया है, रूपों का नाम दुनिया है। हर रूप किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया। वो विशेष उद्देश्य कब पूरा होगा, उतनी आयु उसको दे दी गई। पीरियड ऑफ लाइफ उतनी दी गई हर एक को, दैट वेरी पीरियड उतना दिया गया। जब वो उद्देश्य पूरा करे, भला भी वो उद्देश्य शुभ हो या अशुभ, उसके बाद कोई बहाना बनेगा और वो चल देगा। इतनी बात समझ लो। ये बिल्कुल 100% बात मैं आपको ठीक बता रहा हूं भगवान जी की। 100% पहला अध्याय साक्षी है। इसलिए इनके लिए क्या, इनके एक दूसरे के काम आना चाहिए। माता जी पिताजी, इनके लिए ये नहीं कहा है ये मर जान, ये नहीं कहना चाहिए। वक्त से पहले ये नहीं मर सकते, समय से पहले इनका वियोग मेरे साथ नहीं हो सकता, और जब समय ने आ जाना है मेरा संयोग भी नहीं रह सकता। जैसे समय से पहले वियोग नहीं हो सकता, सुनिए ना, समय आने पर मेरा संयोग भी नहीं हो सकता। दोनों निश्चित बातें समझो जरा। पहले अध्याय की बात, गीता तो आप में कुछ समझाई नहीं गई। जो कुछ भी गीता आपने सुनी समझी गलत। जरा ध्यान से सुनिए। संयोग भी निश्चित है, वियोग भी, मीटिंग एंड डिपार्चर प्री डिटरमिन्ड। जब तक हमारा संयोग माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चों का है, रहना है, और जब योग होना है तो किसी ने नहीं रख सकना, ये निश्चित बात। फिर भगवान कहती हैं इतना समझ लो ना, फिर इनके लिए रोना पिटना, मेरी मां न मर जाए, मेरे पिता न मर जाए। वक्त से पहले नहीं मर सकते, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं जुटी हुई हूं, लगी हुई पतिदेव की सेवा करने जितनी मेरे पास, लेकिन ये ना कहा करो चले न जाए, ये गलती, ये समझा ही नहीं हमने। जितने दिन इनके हैं उससे पहले तो जा ही नहीं सकते। मेरा धर्म सेवा करना, मेरा धर्म इनके लिए जुट जाना। मां जी बीमार रहती हैं, लाचार होती जा रही है, कोई बात नहीं, जितना आपसे बन सकता है पानी की तरह रुपया लगा दो, अच्छा, उनकी सेवा करो, लेकिन इनके अंत के बारे में मत सोचो। वो उनका पूर्व निश्चित, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, वो उनकी प्रारब्ध है। मान जाओ, कोई भी नहीं बढ़ा सकता, कोई भी नहीं घटा सकता। शाबाश। अब ये सिद्धांत है, हमें पता नहीं, बताया नहीं गया। इस बात को और पक्का करो। पहला अध्याय साक्षी है, पहला अध्याय आपको समझा रहा है।
दुनिया में दुख क्यों बढ़ते जा रही हैं? हम इस सिद्धांत को नहीं जानते, दुनिया को समझा ही नहीं। जिस दुनिया में मुझे और आपको भेजा गया है, उस दुनिया के स्वभाव को ही नहीं समझा, उस दुनिया के स्वभाव को नहीं समझा। आपकी श्रीमती कितनी रोती है आपके पास? क्यों? आप शराब पीती हैं। आपने क्या कहा? आपके बाप ने पहले क्यों नहीं जाना कि मैं एक शराबी को अपनी बेटी दे रहा हूं? मैं तो पी रहा हूं कोई 15-20 सालों से। अच्छा, हां, और मैं ये छोड़ ही नहीं सकता, मेरी ये नेचर बन चुकी है। मैं रात को आ तो ना पीऊं, मेरी जान निकलती है। तो पिता की गलती कि बेटी को दिया, समझ के जवाई को नहीं दिया, इसलिए बेटी रोती है। तो तू रो ले, पिट ले, मैं तो पीनी है, मेरी तो आदत है। हम संसार को देख के रो ले, पिट ले, वो संसार कहता है नालायक, परमात्मा ने मेरा स्वभाव ही ऐसा बनाया, मैंने ऐसा ही रहना है। ध्यान देने बच्चे, कोई बात मेरी गीता की समझ ना आए, मुझे रोक दो, टोक दो, मैं तो समझाने आया हूं। हाय, इसलिए इसके असली सेंस में समझना चाहिए संसार का रूप क्या है, उनके असली सेंस। हमने क्या कर रखा है? हमने अपनी कल्पना से इसे कुछ और बना रखा है। तो हमारी कल्पना को लगती है चोट, हम रोते हैं। यह हमारी कल्पना है, आवर ओन सपोजिशन, आवर ओन इमेजिनेशन। वो पढ़े लिखे बच्चों, मैं भी आज का आपका पढ़ा लिखा भेजा गया हूं आपको समझाने के लिए। आप ही पढ़ाई को लेके मुझे रब ने भेजा आपको समझाने के लिए है। जिन यूनिवर्सिटियों के आप पढ़े हुए हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटियों के हम भी धक्के खाए हुए हैं। जरा ध्यान से मेरी बेटी, तो इसके असली रूप को समझ लिया हमने कि एक विशेष कार्य के लिए आए गए और उन्हें विशेष कार्य करना, वो ही करेंगे। हम सांप को कहा ये डंक ना मारे, मारेगा। हम चंदनों का ये ठंडक ना दे, ये ठंडक देगा। चंदन ठंडक देने के लिए मजबूर है, सांप जहर देने के लिए मजबूर है। क्योंकि सांप में भरा ही जहर गया है, चंदन में भरी ही ठंडक गई है। उसके स्वभाव देखो ना, इसके नेचर क्या है, ठीक। और फिर इनके आयु मुकर्रर हुए पड़ेंगे, ठीक। इतनी बात जानिए, आधा गम तो आपका यही मिट जाएगा, आधा गम। आगे बढ़िए, बाकी योनियों को छोड़िए। देखो आपका पहला अध्याय क्या कह रहा है, ये मनुष्य योनि है, मेरी और आपकी ये मनुष्य योनि। बाकी हम पशु योनि को छोड़ते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी योनि यानी मनुष्य योनि में रह के जाना है। इसकी स्वभाव क्या? मनुष्य योनि का कर्म करना। ध्यान देना, कर्म प्रधान हमारी मनुष्य योनि है। बाकियों की सब भोग प्रधान है, उनकी हमें मतलब नहीं। हमने जीवन के आखिरी सांस तक कर्म करते हुए रहना, हम कर्म करेंगे। एक बात देखिए, लेकिन कर्म करते हुए ये निर्णय ले लो भगवान से, जितना धन आपको मिलना है, जितनी आपकी आयु है, जिन जिनके साथ आपका मिलाप होना है, पूर्व निश्चित है। जितनी विद्या आपको मिलनी है, मेरे से कर लो। अगर दिल में हाहाकार मचती है, हम किस लिए भेजे जाते हैं? आपकी गलतियों को निकालने के लिए, आपके जो अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको रिमूव करने के लिए हम आते हैं। एक विशेष मानसिक शक्ति रब से लेके आते हैं। हम आपसे घबराते नहीं देते, मियां मिठू बन रही है लेकिन सच्चाई बता रही है। इससे 100 गुना भी जनता आ जाए, हम नहीं घबराते, क्योंकि मालिक ने एक दिव्य शक्ति प्रदान की हुई है। हम आपको सच्चाई बता के जाएंगे। ये सब प्राणी, पदार्थ, आयु, धन, विद्या, मेल मिलाप जीवों के साथ, ये पूर्व निश्चित है। अब हमारा काम क्या? पुरुषार्थ करना। ये ना कहा करें मैं लाखोंपति हो जाऊं, जितने मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आप पुरुषार्थ कर रही हैं, मेरी देवियां पुरुषार्थ कर रही हैं। हमें मन को समझाकर, मनुआ जितना तेरे मुकद्दर में होगा तेरे मालिक देंगे, तो पुरुषार्थ किए जा। जितने तेरे मुकद्दर में पढ़ाई होगा तो पढ़े जा, तुझे पढ़ाई मिल जाएगी। जैसी तेरी सेहत है, पुरुषार्थ किए जा, जैसी बननी है वैसी मिल जाएगी। आहा,
जिसने मिलना इसके साथ मेरी शादी हो जाए, हमारी महामूर्खता। अपना पुरुषार्थ किए जाओ, जिसके साथ संयोग होना है परमात्मा ने वैसे ही हालात बना के आपको मिलाप करा देना। जिसके साथ संयोग होना है। शादी नहीं होती, आत्महत्या करती जा रही है, लख लानत मेरी बेटी। शादी नहीं होती, लटक गए जे बल्दे अपने काकड़ू के अंदर, फिट्टे लानत। एक कमरे में दोनों लड़कियों की दोनों की लाशें मिली काकड़ू में। इससे क्या होगा? माँ बाप नहीं मानते थे, इसलिए हम लटक गए, तू भी लटक जा, मैं भी लटक जाऊंगा। इससे बात बन जाएगी। पिट के मर जाओ, भगवान को दया आई, वो पहले निश्चित किया हुआ है, पहले मुकर्रर कर रखा है। तू भी कनक की गोलियां खा ले, मैं भी खा लेनी है। शाबाश। इससे क्या बनेगा? जीवों को पता ही नहीं, तेरी कमली रमली जाति को पता ही कोई नहीं। ये बातें पहले पता होनी चाहिए कि ये चीजें, मैं कह रहा हूं पूर्व निश्चित शब्द लगाइए, देखिए सब्जी पूर्व निश्चित। और हमने पुरुषार्थ करना है, चूंकि ये हमारी कर्म प्रधान योनि। भगवान की ये बात सुनकर के कई इतराज करती हैं, पूर्व निश्चित हम कर्म क्यों करें? कर्म करना भी ये कर्म प्रधान योनि है, निश्चित है। देखिए भगवान क्या कह रही हैं, जहां में ना देखोगे तो मैं एक पल, क्या बोलूं, कोई भी फारग है और बेअमल, निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता। कोई भी आप में देखते विदाउट एक्शन, एवरीवन इज बाउंड टू डू समथिंग और अदर, ही और शी इज बाउंड टू डू। हम कर्म नहीं कि ये कैसे सकता है कि आप कर्म ना करें? कर्म करना निश्चित है। कितनी हमारी छाती, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि ठंडी हो जाती है इस भगवान के नियम को जान करके। बहुत अफसोस की बात होगी अगर यह रास जान के पहले अध्याय का आप ना मन में रख ले तो। दुनिया में दुख क्यों है? संसार के अटल नियमों की बेसमझी के कारण से। संसार के अटल नियमों की बेसमझी के कारण से ये दुख बढ़ते जा रहे हैं। बेटी तू कुछ समझती है, नियम कुछ और है। तू भगवान के नियमों को उल्ट करवाना चाहती, कभी नहीं होगा, पिट मरो बेशक है। पहले मालिक के नियमों को समय, और वो मैं समय लगा रहा हूं अटल है, अटल कानून कुदरत, अटल कानून कुदरत। हर बच्चे को पहले समझना चाहिए, हर मेरी बेटी को पहले से, ये कानून कुदरत अटल कानून कुदरत है अटल। ये नियम ही ऐसा बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल बनी, देखिए ट्रायंगल, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक नीचे ट्रायंगल बनी, इसे हम त्रिकोण बोलते हैं। अब ये अटल नियम है कि त्रिकोण में से एक ही परपेंडिकुलर गिर सकता है, दो नहीं। 90 का एंगल एक गिरेगा, सीधा सीधे लकीर लाइए ट्रायंगल का तरफ, तो एक ही 90 एंगल बनता है। अब ये नियम है, मैं 2 ग्राम मारू थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर, नहीं हो सकता। ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। हाँ, और मैं नलायक करते मैं 2 एंगल गिराऊं, नहीं गिर सकते। वो नियम ही ऐसा है, अटल नियम है कि एक ट्रायंगल में एक ही परपेंडिकुलर गिरेगा, 2 नहीं। इसी तरह प्रकृति के अंदर अटल नियम जिनको हमने जानना है पहले अध्याय के आधार पर। दुनिया में क्यों दुख बढ़ते जा रही है? भगवान के अटल नियमों से बेसमझी है हमारी। हम अटल नियम, मैं अटल कह रहा हूं जिन्होंने नहीं टलना, अटल नियमों को उलट ये चल रही है, ये गलत है। पिट मरो मेरा धन ज्यादा हो जाए, नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना भगवान ने पहले लिख दिया। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैंने पुरुषार्थ करना था। आगे कहना क्या था? जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी। उधर देखो आपकी गीता का एक एक शब्द पुकार के कह रहा है, तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। मुझे ये मिले, ये हमारी मूर्खता। मैंने तेरे साथ शादी करनी है, गलत। ये आपकी जाति का कहना महामूर्खता। होनी वही है जहां पूर्व निश्चित है। ये पूर्व संस्कार जीवों का मिलाप कब होता है? पिछले जन्म का लेन देन जिनके साथ हमारा होता। कितनी मरती जा रही हैं आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपके भाई, कितने आत्महत्या इसी बात को लेकर। मैं फेल हो गया, पहले पता हो, मैंने अगर पास हो तो हो जाऊंगा, मैंने मेहनत की है, पर पास फेल तो भगवान के है, जैसा मेरा मुकद्दर होगा।
कितना मन ठंडा, कोई बेचैनी नहीं। पुरुषार्थ कर रहा हूं, ध्यान जितना आगे संतोष, जहां मेरी शादी होगी संतोष, जितनी मुझे विद्या मिल गई संतोष, जो मुझे पत्नी मिल गई संतोष, जो मुझे पतिदेव मिल गए संतोष, इन्हीं के साथ मेरा संयोग था। कितना संतोष और कितना मैं शांत हो गया। हम क्यों अशांत हैं? प्रकृति के अटल नियमों के उलट चलना चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। उत्तर से दक्षिण की ओर सागर में हम चाहते हैं दक्षिण से उत्तर में जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पानी का बहाव पहाड़ों से सागर की ओर है, पहाड़ उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर, और दक्षिण की ओर आपका है सागर। तो पानी ने जाना ही दक्षिण की ओर है। अब ये अटल नियम है परमात्मा का, उचान से ढिलवान की ओर। आप सब मानेंगे, हाँ, इस तरह हमारे पूर्व निश्चित हो चुका हर बात। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे, पुरुषार्थ परमात्मा ने करवाना है। ये मनुष्य योनि पुरुषार्थ प्रधान योनि है, पुरुषार्थ प्रधान योनि, इसलिए आपको बोलते हैं पुरुष। अच्छा, जो पुरुषार्थ किए बिना ना रह सके उसे पुरुष बोलते हैं। अच्छा, पुरुषार्थ किए बिना ना रह सके उसे पुरुष कहती है। कभी आपने सोचा स्त्री क्यों बोलते हैं आपको? नहीं बाबा, 3 जगह सहायता देती है पुरुष को, वो स्त्री कहलाती है, बुद्धि में, मन में और तन में। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। पुरुष के इरादा में आप मदद देती हो बुद्धि, मन के विचारों में आप मदद देती हो, तन के कर्मों में आप सहायक बनती हो। वाह, इसलिए पत्नी को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी, बिल्कुल आधा अंग। नारी आपसे जुदा हो ही नहीं सकती, आपका आधा अंग है नारी। आप मुझे माफ करना, पुत्र बेटी मेरी, आप मेरे, मैं दादा हूं, आप मेरी बच्चियां हो, लेकिन सच्चाई में मैं आपका पक्ष नहीं ले सकता, सच्चाई का पक्ष लूंगा। आप बेटी बिल्कुल अधूरे हैं नर के बिना, बिल्कुल अधूरे। यदि आप समाज में रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचारी बन जाओ तो बात ही खत्म हो गई, वो तो भगवान की विशेष शक्ति आप में आ गई, लेकिन पूर्ति इंसान नर से होती है। इसलिए बेटर आप बोलते हैं अंग्रेजी में, अपनी भाषा में बोलेंगे अर्धांगनी, आधा अंग। अब यह अटल नियम है, मैं आपको वही बता रहा हूं। दुनिया में दुख क्यों बढ़ते जा रही है? आज का पढ़ा लिखा बेवकूफ इंसान, एजुकेटेड फूल, प्रकृति के अटल नियमों के उलट जा रहा है, इसलिए रिएक्शन रूप में उसे दुख मिलेगा। एक एक बात सुन लो ना, एक एक बात सुन लो। हमने भी रिसर्च की है भगवान की वाणी की, लाभ उठा लो। भगवान आपको बता के गए, ये मैं पहले जानकारी होनी चाहिए थी। हमारा काम पुरुषार्थ करना, जुट जाना, नार हो या नारी, गृहस्थी हो या विरक्ति, नगरवासी हो या वनवासी हो, पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ प्रकृति करवा लेगी। क्या यहां जबर से काम बनाया है जो तेरी, देखिए भगवान का फरमान, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। लगा लो टिल। अर्जुन को ये ज्ञान का थप्पड़, एक थप्पड़ होते हैं हाथ के थप्पड़, ज्ञान के थप्पड़ बड़े तेज होते हैं, हाथ के नहीं। ये भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का थप्पड़ मारा, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करूंगा। अर्जुन तेरा स्वभाव कहां जाएगा? तेरा जो निश्चित संस्कार कहां जाएंगे? कितनी जोरदार जनता को बात भगवान जी बता गए कि जो तेरी संस्कार है वो तो वैसे ही होना, प्रारब्ध है वो तो वैसे ही होगा, वो कह रहेगा हालात वैसे बन जाएंगे। इसलिए तो फिर हमें तो चिंता की जरूरत ही कोई नहीं, चिंता कोई विषय नहीं रहा। ध्यान देना बच्चों, वरना सारे खड़े हो जाओ, मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। चिंता का एक रंचक मात्र भी विषय नहीं है। और जहां चिंता नहीं वहां भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। जहां फिक्र नहीं वहां क्या है? उर्दू वालों, जहां फिक्र नहीं वहां भगवान का जिक्र है। हाय 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 हाय, फिक्र की बात ही कोई नहीं, चिंता की बात ही कोई नहीं बच्चे। ये तो पहले मुकर्रर है, जो मेरा मुकद्दर में मुझे मिल जाना, और मैं और आपने पुरुषार्थ करना है। वेरी वेरी गुड। पर अब तो ये अटल नियम तो हमें बिल्कुल निश्चिंत कर देता है। बिना कीमत के भगवान जी आपको अनमोल ये तोहफा दे रही है, बिल्कुल हम शांत हो गए।
हम पुरुषार्थवादी बन जाएंगे, भाग्यवादी नहीं। गीता आपको पुरुषार्थवादी बनाना चाहती है, भाग्यवादी नहीं। भाग्य तो जो पहले मुकर्रर हो गया। उसके वादी क्या बनना? पुरुषार्थवादी। पुरुषार्थ करूंगा, मैं जुट जाऊंगा, लग जाऊंगा, खून पसीना एक कर दूंगा। आगे आगे हमने क्या बोलना है? मैं जुटूंगी, मैं लगूंगी, खून पसीना एक करके धरती भक्ति पर गिराऊंगी। आगे बोलो, जो मेरे भाग्यों में होगा मुझे मिल जाएगा। आई शाबाश, बका आमिर तेरे मस्तक चूमू मेरे बेटे। हाय, खून पसीना एक कर दूंगा। आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे कख मिले या लाख मिले। हाय 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 हाय, ओ मेरा भारत, ओ भारत की धर्म भूमि, और धर्म भूमि के अवतारी प्रभु, और अवतारी प्रभु की अमर वाणी, और अमर वाणी का पहला अध्याय। मेरे परमात्मा, मेरी परमात्मा, जो आपको निश्चित कर देता है, बिल्कुल निश्चिंत। नो वरी, नो एंजाइटी, नो अफ्लिक्शन, नो डिफिकल्टी, नो कॉम्प्लिकेशन। माइंड स्टाइन स्टिल। वाह, मेरी बच्चियां पुरुषार्थ करेंगी, मेरे भाई पुरुषार्थ करेंगे। आगे जो मिले, चाहे मालिक मुझे लाख दे या कख दे, वो तो जो मेरे भाग्यों में होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई कारण नहीं है दुख का। बीमार हो, इलाज कराइए, आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा। शाबाश, इलाज करा। तेरे अंदर, आप कहेंगे मेरे अंदर अल्सर हो गया, कोई बात नहीं, इलाज कराइए, आगे जो मुकद्दर में होगा। तो अब ये अगर मैं अटल नियम का, तो होना तो वही जो मेरे मुकद्दर में पहले लिखा हुआ। अगर ये विश्वास नहीं, मरो पर एक एक मिनट, क्या होगा मेरा? बनेगा कि डॉक्टर जी बताओ ना, मेरा क्या बनेगा? दुख पढ़ाई जा रही है ना। होना तो वही, जब पिट पिट के मैं मर जाऊं, होना तो वही है जो मुकर्रर मेरा हो चुका है। मैं पहले दुख बुलाइए, मेरा बनेगा कि, मेरा होगा क्या, क्या होने वाला है? हमारे घर से पहले मां मर गई है, मेरा बाप बीमार हो गया, घर वाले भी मेरी बीमार रहती है। कितनी अज्ञानता है। हम दुखों को खुद अपनी इमेजिनेशन से बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर ये पहले ही विचार भगवान जी के हो, पहले अध्याय के, प्रसाद कर रहा हूं मेरे परमात्मा, आगे जो आपने कर रखा है उसी में मेरी भलाई है। हाय 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 हाय, दुख शर्मिंदा होकर भाग जाती, मेरी बेटी बिल्कुल ही लज्जत होकर भाग जाएगी। दुखों के लिए कोई कारण ही कोई नहीं। दुख तो कब होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान देना, दुख की शुरुआत कहां से होती है? सुनो जरा भगवान की बात। वो सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, किसने नहीं बताया है? धर्म भूमि भारत, जहां भगवान ने अवतार लिया तो भी नहीं बताया। अवतार का मतलब क्या था? जड़े धर्म की फिर। अवतार का मतलब ये था, पर हमें ये बातें बताई नहीं गई। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? धर्म की जगह क्या क्या ये देखिए जरा कि मैं क्या बात बता रहा हूं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो गया? अरे नहीं, हमें धर्म बताता है, हम ये कहेंगे नहीं ऐसा क्यों हो गया। वो तो जो होना पहले मुकर्रर हुआ पड़ा है। पहला अध्याय बताता है, ऐसा मत बोलो ऐसा क्यों हो गया। जो होना मुकर्रर है वो तो निश्चित है, हमें कोई चिंता नहीं। हम डॉक्टर साहब इलाज भी करवा रहे हैं, पढ़ भी रह गए। मैं अपनी बेटी के लिए वर भी ढूंढ रही हूं, ये ढूंढ रहा हूं। आगे जब होना हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, उससे पहले हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए, तिल मिलाती हूं तो मुझे रोको बोलने से, ये पहले निश्चित है। इसलिए गीता का कृष्ण आपको कह रहा है, बार बार कह रहा है, पुरुषार्थ किए जा, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। भगवान ने हमें अधिकार दिया है, हालांकि अधिकार है कोई नहीं, पर फिर भी प्यार से कहा। जैसे कभी कभी मैं इकलौता लड़का होने से घर में नाराज हो जाना, या पिताजी ने क्या कहना, बेटे तेरा एक ही काम है। पिताजी क्या? जो मैं कहूं मान ले, हाथ जोड़ देना, सिर झुका देना। एक ही घर वाले कह के चुप कर, तेरा काम मानना, कहने का मानना, जो आके बात खत्म हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? गलत, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। हमारा काम तो, हमारा अधिकार क्या है? पुरुषार्थ करो। सुन लो नेक जीवो, ओ नेक देवियो, दुख क्यों बढ़ते जा रही हैं? हम चिल्पू ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कहना कहां तक वाजिब है? हुआ वही जो मेरे भाग्यों में था। भाग्यों के उल्ट नहीं हुआ, हुआ वही। सुनिए,
हुआ वही, होगा वही। बाबा बाबा, हुआ वही, होगा वही जो मेरे भाग्यों में होगा। वही हुआ है, आगे वही होगा। और मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। मैं निकम्मा नहीं बैठ सकता, मैं मिट्टी का माधो नहीं बन सकता, मैं गोबर गणेश नहीं बन सकता। मैं जुट रही हूं, लग रही हूं, पर होगा वही जो मेरे भाग्यों में है। भाग्यों को प्रारब्ध बोलते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत। धन रूप में, विद्या रूप में, सेहत रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, और अपने बच्चों रूप में। मेरी औलाद नहीं होती, रोने वाली बात ही कोई नहीं। अगर किसी की मां बन के सेवा करनी है तो जीव जरूर आएगा। ना डॉक्टरों के पास धक्के खाओ, ना बड़े बड़े ऑपरेशन करा के अपनी सेहत को तबाह करो। बड़ी मूर्खता कि मेरे बच्चा नहीं होता, डॉक्टर साहब कहते ये नारी ठीक करवा लो, वो सेहत गई ना आपकी, तबाह कर दी सेहत आपने, बच्चा फिर भी नहीं हुआ। बेटे होना वही है जो परिपूर्ण। अगर किसी जीव ने आना है, कौन रोक सकता है? और अगर नहीं आना तो खड़े होकर बताओ कौन आपको दे सकता है? रब्बा रब्बा, अगर किसी जीव ने आना है, कौन रोक सकता है? भरी जनता में मैं भगवान का पहला अध्याय कह रहा हूं। अगर किसी जीव ने आना है, कौन रोक सकता है? और नहीं आना तो कौन आपको दे सकता है? तो वाई वरी है मेरे रब्बा, कितना दलेराना ऐलान है आपके भगवान का, अटल नियम। जितना धन लक्ष्मी जी ने आपके पास आना है, मुकर्रर कुछ आना है, कौन रोक सकता है? आप उससे ज्यादा चाहती है, रो फिर पिटो। मैं पास नहीं हो रही, नहीं विद्या आपके मुकद्दर में, संतोष कर लो, बस मैंने पढ़ लिया, 2 बार प्रसाद किया, नहीं पास हुई ना सही, छुट्टी भरे। फिर रोना शुरू करना, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या नहीं बन रहा, ये क्या हो गया, मैंने रब को गैया चुराई है, मैं कोई भैंस चुराई है, मैंने कोई ये गाली दी है रब को, सारी तो पास। ये गलत विचार, ये अटल नियम के विरुद्ध बोलते हैं हम। अपने दुखों को खुद बढ़ाई जा रहे हैं। मेरी बीमारी नहीं दूर होती, होनी तो हो जाएगी, पुरुषार्थ में कर रहा हूं। अच्छे अच्छे डॉक्टरों की राय लीजिए, दवाई मैं ले रहा हूं, दैट्स ऑल। ये मेरा काम करना, पुरुषार्थ करना। तो भटके हुए इंसान भगवान की बात मान ले। ओ मेरी भटकी हुई बेटी, और बात बात में आत्महत्या करने वाली, ओ मेरी, क्या बोलूं मेरी बेटी, तेरे लिए संबोधन क्या लगाऊं? तो दया का पात्र है ना, अपने आप को तबाह कर, भगवान के नियम को जानो। ये दुनिया बनाई है तो रब ने अटल नियमों पर बनाई है। ये स्थान आपका चल रहा है तो किन्हीं नियमों के आधार पर चल रहा। देख लीजिएगा, आपका बैठना, आपका सुनना, आपका इधर बैठना उधर बैठना, देखिए जरा तो बच्चा उठता है, भाग के जाते कि नहीं, डिस्टर्बेंस न हो जाए। आपकी गाड़ियों का रुकना, साइकिलों का इधर रखना, गाड़ियों को उधर, एक नियम के आधार पर। कितनी अच्छी तरीके से आप सुन पा रहे हैं, कितने तरीके से। इसी तरह इतनी बड़ी दुनिया जिसे हम विराट संसार बोलते हैं, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर नहीं, छोटा सा स्थान नियमों के आधार पर चल रहा है। आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुनते हैं, यहां की अनेकों की ये देख के खुश हो गया है कि जितना एकांत हमने यहां देखती हैं, कहीं नहीं देखा। जितना शांत वातावरण हमने यहां देखा, कहीं नहीं। किन्हीं अटल नियमों के आधार पर आपका स्थान चल रहा है ना, इसलिए आपको शांत प्रतीत होता है ये वातावरण। तो इतनी बड़ी दुनिया किन्हीं अटल नियमों, यहीं से लगना। आपका घर देखो, नियमों के आधार पर जूते जहां रखने, देख लो शू रैक बन गया घर के अंदर, आपके कपड़े बिल्कुल जगह बन गई अलग अलग, हर एक के अलमीरे अलग अलग घर में बने पड़े हैं। तो घर कितना सुंदर लगता है। अपना छोटा सा परिवार देख लो नियमों के आधार पर। तो दुनिया भी इसी तरह लगाइए अंदाजा, दुनिया में इस तरह नियमों के आधार पर। उन नियमों को जताना बताना गीता का काम, गीता को समझाना फिर हमारे जैसों का काम। उन्हीं नियमों को प्रकट कर देना, समझा देना। अब हम हमारे दुख क्यों बांटे, में बार बार कह रहा हूं, अटल नियमों के उलट चलना चाहते हैं, हमारे दुख बढ़ जाएंगे। होना नहीं, दुख क्यों बढ़ा, तो ऐसा क्यों नहीं होता, ध्यान देना जरा, ऐसा क्यों नहीं होता, दुख क्यों बढ़ती है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया। मैं रुकता हूं, आप विचार करो, दुख क्यों बढ़ती है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हो गया।
कितनी मूर्खता, कितनी नास्तिकपना। मैं भगवान के नियम को चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं भगवान के नियम को। ऐसा क्यों हो गया? मैं ऐसा कह सकता हूं, कहने चाहिए जो मेरे मुकद्दर में था वही हुआ, और आगे जो मेरे मुकद्दर में होगा वही होगा। कितना मेरी छाती ठंडी, कितना हमारा अंतःकरण ठंडा। हाँ, और हम पुरुषार्थ करते हो, हमेशा ही पुरुषार्थ, उत्साह बढ़ता जाएगा। कभी भी उत्साहित हम नहीं होंगे, कभी भी नहीं, किसी हाल में भी नहीं, किसी परिस्थिति में भी नहीं है। सुनो मेरी भोली भाली बेटी, वो मेरे भोले भाले भारत के सजनों, भगवान के इस पहले अध्याय के नियम को जानो जो क्यों बढ़ते जा रही हैं। हम प्रकृति के अटल नियमों के विरुद्ध चलना चाहते हैं। हम जाने कि जो मेरे प्रारब्ध में है वो पहले निश्चित हो चुका है, पहले निश्चित है। सिर्फ पुरुषार्थ करना मेरा और आपका धर्म है, और आप पुरुषार्थ कर प्रकृति करवा भी रही है। मजाल है आपकी, आप ला के मैं नहीं करती, परमात्मा करवा लेगा। आप एक करके देख ले, मैं नहीं काम करूंगी, एक करके देख ले, मैं नहीं काम करूंगी, भगवान आपको करवा लेंगे। नहीं निठल्ला बैठते देंगे, कैसी अंदर हलचल मच जाएगी, अंदर बेचैनी हो जाएगी, अंदर हलचल, आपसे काम करवाएंगे। नहीं तो भगवान के पास एक और भी तीर है, लूज मोशन शुरू हो जाएगी। आप करके देख लो जरा, जिससे आप कमजोर होती जाओगी, इलाज करना शुरू कर दोगी, डॉक्टर के मुंह पर भगवान बैठ जाएंगे। कुछ किया करो देवी, अच्छा बीमारी दूर हो जाएगी। भगवान ने आपको ऐसे बैठने देना ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। सुन लो जरा अनमोल बात खुश रहने की, जो कुछ मुझे मिलना है मेरे मालिक ने पहले ही निश्चित कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं पूर्व निश्चित या प्रारब्ध। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर मेरा हो या आपका, माताओं का हो या मेरी अच्छी बेटियों का, बाद में प्रकट हुआ है मां के पेट से, पहले इसकी प्रारब्ध निश्चित हो गई। वो देखिए गीता के जी का 15वें अध्याय का फरमान, अंत समय आ गया मेरा और आपका। हाँ, मेरी साधना आपकी साधना पूरी नहीं हुई, तो भगवान क्या कह रही हैं? एक तन से दाखिल, एक से जुदा। देखो अटल नियम, वो सूक्ष्म शरीर भगवान कहते हैं मैं निकाल रहा हूं तेरा, स्थूल शरीर को सारा जाएगा। एक तन से दाखिल, ये इससे निकल रहा है, एक दूसरे गर्भ में जा रहा है। ये क्या ले गया? साथ अपने ले जाए। क्या? जैसे साथ अपने दहेज ले गई मां बाप घर से, ये सूक्ष्म शरीर क्या ले गया? अरमान, विचार, स्वभाव, ये साथ लेकर निकल गया। जो इस जन्म में बना, जैसा स्वभाव बना, जैसे विचार बने, और जो अरमान रह गए, ये निकल के चला गया। अब भगवान इस शरीर को उस पेट में भेज रहे हैं जहां इसके ये अरमान पूरे होने हैं। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। उसी वातावरण में जाना है जहां ये पूरी होने। कभी नहीं हो सकता कि अंबाले में किसी ने सेब का बाग लगाया हो। सेबों का बाग तो ठंडक जगह शिमले में और कश्मीर में लगेगा, और ये कभी नहीं हुआ किसी ने प्याज जाके कश्मीर बोए हो। वहां तो मेरे बच्चे केसर उगेगा, ओए मां दी दिए, मां दे पुत्रा, वहां प्याज नहीं हो सकते। भगवान ने पहले ही वातावरण उनका वैसे तैयार किया। ये चीजें खाने पीने के आए, तो इंसानों का भी वही वातावरण जहां उनके अरमान पूरे होने, मालिक ने वही लगाना है। हम कहे मोटा मोटा गन्ना या हो जाए, नहीं हो सकता। एक सहारनपुर की धरती इसके योग्य है, जो इतना मोटा मोटा गन्ना इसलिए मिले वहीं लगी है, खान की धरती वही है। अच्छा, हमारी धरती अम्बाला की 2 रस्सी है, रेत भी है, दूसरी मिट्टी जो बोलते हैं 2 रस्सी। हाँ, या कमजोर चीजें हो सकती हैं, कोई भारी चीज नहीं हो सकती। कमजोर चीजें बच्चे, जिनको ज्यादा धरती की ताकत नहीं चाहिए, ऐसे अमरूद नामुराद, अदुले पतले बच्चे ऐसे ऐसे चिट्टे मछली, यूं अमरूद हो सकते हैं यहां। और छोटी चीजें जिनमें ज्यादा धरती की ताकत नहीं चाहिए। एक एक चीज हम देखते हैं अपने अपने समय पर। तो भगवान कहते ये चीजें कहां जा रही हैं? हमारे शरीर जहां अरमान हो, तो वही हम लेके आगे वैसे करेंगे। मां बाप वैसे, वातावरण वैसा। 6 अध्याय को पढ़ना,
जहां उन्होंने योग भ्रष्टों का जीवन लिखा है। कैसे घराने में का लाल, जहां योगी आकलो बा कमाल। ये कैसे कैसे जीव बन जाती हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। मैं सिर्फ रुका हुआ हूं सिर्फ इसी बात को मन में बिठवाने के लिए। ये सब पूर्व निश्चित होता। हमारी इनको चिंता करना, बिल्कुल पीछे वो पीसना, मूर्खता प्रकट करना। 99% हमारे दुख हमारी मूर्खता कारण से है। मैं क्यों फेल हुआ, मैं पढ़ा ही, मेरी मेहनत में कमी, मैं बकवास करता हूं कि मेरे नंबर कम लगाया गया, मेरा ये किया गया। सच्चाई ये कि अभी विद्या में, मेरी विद्या में नहीं, मैं विद्या की कदर ही नहीं की। और मैं कैसी गलत बातें बनाता हूं। मेरा वारी नहीं मिल रहा, मैं सुंदर भी हूं, पढ़ी हुई भी हूं, मैं कमाती भी हूं। एक बेटी चंडीगढ़ से आकर रोई, देखिए बाबा मैं सच्चाई से कह रही हूं, मेरी 5,000 के लगभग पे है। अच्छा, मैं फलाने इतने गवर्नमेंट महकमे में काम करती हूं। अच्छा, फिर मैं सुंदर नहीं हूं। ठीक है, मेरी बेटी सेहत कितनी अच्छी है, फिर मेरा क्यों नहीं होता है? मुझसे रह लेनी आई है। मेरी एक बात मान, हाँ अभी समय है, अभी समय है मेरी शादी का। हाँ शादी है, शादी तो है। बस बाबा यही पूछने आई थी, शादी है पर अभी समय है। इतनी चेहरे पर लाली आ गई जैसे कश्मीर के 2 सेब गालों में आगे हुए। शादी तो है ना? हाँ शादी है। कितनी खुशी हो मेरे रब्बा, ओए कितनी खून भड़का गालों के अंदर, है ना? हाँ अभी समय है पर शादी जरूर होगी। अब वो देवी रो रही है, पिट रही है, हाहाकार मचाई जा रही है। क्यों? समय से पहले चाहती है हो जाए, ये हो नहीं सकता। अभी समय है और समय आया तो कोई रोक नहीं सकेगा। एक पंजाबी में मेरी दादी बोला करती थी, पढ़ी हुई तो नहीं थी पर कितना सिद्धांत शानदार है, प्रनब्ध की बात। मरना और परना वक्त आने पर किसी का नहीं रुकता। मरने का समय आ जाए कोई रुका, परना शादी। आज ऐसा ही संयोग किसी के साथ रुकेगा नहीं, हो के रहेगी। मरना किसी का आ जाए नहीं रुकेगा, हो के रहेगा। मरना और परना किसी का आज तक नहीं रुका। और समय है ना, पर अगर हम पहले ये जान जाए, मां बता देती, पिताजी बताते, दोनों ही बस बंद गोभी, मां भी बंद गोभी तो बाप भी बंद गोभी। और आज के पंडित क्या कहूं, तपस्वी नहीं रहे जो हमें बताए समझाए, हमें हमारी अकल में बिठाते। दान लेने में नंबर 1 बन गए पंडित। और कभी इनसे कहा करो, पंडित जी वो दिन कब आएगा, दान जो आप कपड़ा ले लो, आटा ले लो, ये रुपया चाहिए रुपया ले लो। हाँ पर पंडित जी आप मेरा धर्म मुझे कह रहे हैं ना, पुत्रा तुरंत दान मां कल्याण, लो जी मैं देने को तैयार हूं। कितनी इन्होंने बातें रख रखी हैं। कभी ये भी कह देकर, पंडित जी हाथ जोड़ के पांव जोड़ के कह रहा हूं, पंडित जी वो दिन कब आएगा जब आप ज्ञान दिया करेंगे। पंडित का पहला धर्म ज्ञान देना, दूसरा धर्म था पेट भरमा भोजन लेना। आप भोजन ही भोजन, कपड़े ही कपड़े, रुपया रह गया। और जो उनका धर्म था वो आकाश पे चढ़ गया। इसलिए पंडितों का भट्ठा बैठ गया, बिल्कुल ही भट्ठा बैठा हुआ। लेने में नंबर 1, देने में ठुट्ठू, देने में ठन गोपाल, और लेने में नंबर 1। शास्त्रों के हवाले देंगे, दान कल्याण कहेंगे। पंडित धरती का देवता होता है। पंडित जी आज देवता है, मेरी ओर से कह देना, पंडित जी आप देवता हैं, क्यों नहीं? आजकल तो पंडित लेवता हो गए, लेवता। देवता कहां रहे? अगर देवता होते तो हम रो रो का पिट पिट के मरते। हम कभी पुत्र, जिस देश के अंदर, जिस शहर के अंदर जनता रोती है, मतलब यह है कि वहां कोई अनुभव ही नहीं रहता, वहां कोई रब का प्यारा नहीं रहता। वरना एक ही रब का प्यारा अनेकों को जगा सकता है, अगर वो सही रूप में रब का प्यारा है। मां जाग जाती थी, हम सारों को उठाती थी घर के अंदर। पिताजी को भी, बाकी पुत्र उठो उठो मेरे बच्चे स्कूल जाना। हाँ मां, अगर मैं दोबारा सो गया तो फिर आई, पुत्र मां उठना। एक कोई रब का प्यारा बन जाए, अनेकों को जगा देगा। नेक जीवो अपनी गीता को सामने रख लो। बिल्कुल हमारे गम बेवकूफी के कारण से है। ये रब ने नहीं बनाए, रब ने ज्ञान बनाया है। हमें इंसान बनाया, ज्ञान बनाया। अब बस ये नियम बना दिया है कि ज्ञान कोई दे। ये मुझे नहीं समझ आई। जिस रब ने सारे अंग में मुफ्तो मुफ्ती दे दी है, मुझे नहीं समझ आई। मैं हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगता हूं।
मुफ्त मुफ्ती मिले, कोई पैसे देने पड़ेंगे? आंख के लिए, नूर के लिए, चेहरे की सुंदरता के लिए, गालों के लिए, अपने सिर के लिए, एक एक अंग के लिए मुफ्त मुफ्ती, विदाउट कास्ट, फ्री, विदाउट कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट, हर चीज मिली। उस रब ने फ्री ऑफ कास्ट ज्ञान क्यों नहीं दिया? ये मुझे समझ नहीं आई। हमारी बुद्धि ज्ञान के बिना खाली क्यों रखी? मैं बड़ा रब को हंसाता हूं, पता नहीं हंसती है कि नाराज होती है, ये तो वो जाने। कि रब्बा मेरी गाल तो सुन। भगवान कहते की सुनाना है? लून का डब्बा है, देख पहले खाने में लून भरा पड़ा है, दूसरे खाने में लाल मिर्चें भरी हुई हैं, तीसरे खाने में मिसाला भरा हुआ है, चौथे खाने में देख दातिया काली मिर्चें भरी हुई हैं, पंजवें खाने में ये भरा हुआ है, आखिरी खाना खा लिया रब। हाँ दातिया इसमें हल्दी कोई नहीं, और हल्दी बिना सब्जी कोई नहीं बननी, रोटी नहीं बननी, कुछ भी नहीं अपने रसोई। हाँ रब तूने सारे अंग भर दिए, अकल दा खाना खा ली। बेटी होए अकल दा खाना खा ली। अब मैं क्या कहूं, रब को रो भी पड़ता हूं। एक एक डब्बा हमारा भरा हुआ है, लेकिन अकल का खाना खाली। अकल कौन सी जो ये बताए उचित क्या है, अनुचित क्या? वो अकल नहीं जो 5,000 रुपया कमा कर रखवा दे, झूठ बुलवाए, मक्खन बुलवाए, लोभी बनाए या और गंदा बना दे, वो अकल नहीं। वो भी अकल है। अकल वो होती है जो हमें उचित बता के उत्तरो उत्तर शांति दे, डे बाय डे शांति प्रदान करे, हमें भगवान के नजदीक पहुंचा दे। उसको हमारा भारत अकल कहता है। उसको विवेकिनी बुद्धि या उर्दू वाले बोलते हैं अकले सलीम, अकले इम्तियाजी। ये क्यों खाना खाली रखा रब ने? मैं बताऊं, भगवान ने एक नियम बनाया, फिर वही नियम क्या कि अकल मिलेगी जो अनुभवी हो। अनुभवी के पास तू जा, उनकी सेवा कर। अब क्या पता अनुभवी कौन, जाके सेवा कर। जब वो खुश हो जाए तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। ये अकल तो उससे दे। अब रब ने ये नियम बनाया। अकल का खाना खाली क्यों रखा? कि हम किसी अनुभवी के पास जाए, और यहां तो अनुभवी के पास जाने की जरूरत ही कोई नहीं। निकालो 16वां अध्याय, इसका आखिरी श्लोक, 24वां श्लोक। बना क्या? भगवान ने कहा क्या 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 क्या? फकत शास्त्र को बना रहने। शास्त्र बताएगा करना है क्या, और ये 24वां श्लोक है। अब इसको समझाने के लिए आपके पास इतनी बुद्धि नहीं, रब ने मुझे भेज दिया, या जितना तुझे समझाया इनको समझा दे। सिर्फ समझने की जरूरत है मेरी देवी। आपको समझाई जा रही है गीता, बताई जा रही है। बस जब ये पता, पहले ये नियम याद रखिए, परमात्मा ने शरीर बनाया, हाँ, और इसकी प्रारब्ध पहले बना दी। प्रारब्ध में क्या होता है? जितनी आयु है वो मुकर्रर है। सुनिए, जिसके साथ मेरा और आपका मिलाप होना मुकर्रर है, जितना धन मिलना मुझे मुकर्रर है, बाकी क्या रह गया? ये पूर्व निश्चित है। ये मैं ऐसे मान लूं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अब इसमें कोई संशय नहीं कि आप किसी से पूछें कि ये बैठे हुए हैं, या मैं पूछूं कि ये बैठी हुई है, बैठा हुआ नजर आ रहा है। काका हाथ कंगन को आरती क्या? ये तो दिखाई दे रही है। हाँ, इसी तरह ये प्रारब्ध को इसी तरह मानने के लिए बिल्कुल ही सच्चाई है कि जब भी शरीर बना इसकी प्रारब्ध पहले मुकर्रर है। ये सब कुछ मुकर्रर। तो मेरा और आपका काम क्या रह गया? पुरुषार्थ करना। गीता का एक एक श्लोक पुकार के कह रहा है, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार। पुरुषार्थ कर, नाना प्रकार के पापों से बच जाएगा, नाना प्रकार की बेवकूफियों, नलायकियों और अभाव से बच जाएगी। खूब जुटो, लगो। प्रकृति कुचल के रख देती है उनको जो पुरुषार्थी नहीं है। फिर कभी प्रकाश डालूंगा। प्रकृति उसी की तरफ लेती है, भगवान उसी की तरफ लेती है, उसी के पक्ष लेती है जो पुरुषार्थी है। आहा, उसी का पक्ष लेती है जो पुरुषार्थी है, जुटने वाले, लगने वाले। बाकी सब कुछ मेरे भगवान ने आपको देना है, पुरुषार्थ आपसे करवा लेना।
कितने निश्चिंत। अब हम जाप करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, प्रातः काल उठेंगे, नहाएंगे, भगवान के लिए भक्ति करेंगे, आगे कभी नहीं कहेंगे इतना पाठ कर दो। जो आपकी इच्छा, जो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। जब आप मुझे योग्य समझेंगे, अपने दिव्य दर्शन देके अपनी जात में मुझे मिला लेंगे। ये पहले ही पता लग चुका। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। बेटी कुछ गीता से सीख लो। नारी जाति रो रो के मर रही, आत्महत्या करती जा रही, सिर्फ बेसमझी से, नालायकी से। वरना पुरुषार्थ कर रहे हैं जो होना, हम हमारी जिद को ये क्यों हो गया, ये होना चाहिए, बस ये होना ही नहीं हो सकता। शाबाश, ये बनना ही नहीं बन सकता। पुरुषार्थ किए जाओ भगवान के नाम पर नहीं, हाँ अपने इंसानियत के नाम पर, अपने कर्तव्य का नाम पर अपना पुरुषार्थ किए जाओ बस। बाकी डिमांड ना करो। नहीं मानता मुझे पकड़ो, वालों से नहीं पढ़ सकते, बाजू से पकड़ लो। डिमांड ना करो। भगवान ने डिमांड की, आपको जरा भर भी कमी नहीं दी। पुरुषार्थ करते जाओ। डिमांड का मतलब मांग क्या करनी, जो आपके मुकद्दर में मालिक ने बिना मांगे, बिन मांगे, ये आपका भारत बोलता है, बिन मांगे, वो तो बिन मांगे आपने दे दी, भगवान ने दे दिया आपको, जो भी आपके प्रारब्ध में आपको दे दिया। हम भगवान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर पुरुषार्थ करते चले, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं। रात कितनी मीठी नींद आप सोएंगे, कितने मीठे होकर और बिल्कुल ही हल्के होकर आप उठते हैं, बिल्कुल ही फ्रेश होकर। शाबाश। ये कैसी होगा, ये क्यों हो गया, ये दुख आप में सेड़ लिए, ये परमात्मा नहीं सेड़े। सुन ले मेरी बेटी, दुनिया में दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बेसमझी के कारण से। नारियां क्यों मरती जा रही हैं, बेसमझी के कारण से। भगवान ने पहले ही हमें ज्ञान दे रखा है, पहले अध्याय के अंदर। अर्जुन को बेचैन बेकरार हो गया बेसमझी के कारण से। भगवान ने क्या दी, समझ दी। भगवान ने सारी गीता में क्या दिया, समझ को ही ज्ञान कहती है। बेसमझी को ही अज्ञानता कहती है। अपने शास्त्रीय शब्दों में बेसमझी अज्ञानता, और भगवान ने समझ दी, क्या ज्ञान दे दिया। ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान दे दी कि ये ऐसा है। इसलिए अर्जुन कह देता है, पता चल गया दिल है बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। मैं हाजिर हूं मेरे प्रभु, मुझे पता लग गया, असलियत का पता लग गया। आप भी असलियत को जान लो, जान ले मेरी मैया, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटी। हमारे व्यासों से असलियत की पहचान कर लो और पक्का कर लो, करो पुरुषार्थ परमात्मा के नाम पर। न कहो मुझे धन मिले, मुझे पति मिले, मुझे पति, वो जो मेरे मुकद्दर है मुझे मिलता रहेगा। मैं वाया करनाल दिल्ली जा रहा हूं, जो रास्ते में स्टेशन है अपने आप आते रह गए। मैं नलायक बन के उतर के क्यों देखूं, करनाल के बाद कौन सा स्टेशन है, इसके बाद कौन सा स्टेशन है। नलायक जो मुकर्रर है वो स्टेशन आगे आगे आते जाएंगे जिसने आना है। मुझे धन का मिलेगा, धन का स्टेशन जब आना आ जाएगा, विजय स्टेशन आना, मैं पुरुषार्थ करता जाऊं। पुरुषार्थ की गाड़ी पे बैठकर मैं खून पसीना एक कर दूं। आगे जो स्टेशन आने हैं मेरे मुकद्दर में आते जाएंगे। कितना मैं निश्चिंत, कितनी अच्छी मेरी सेहत, कितना चेहरा मेरा लाल, कितनी बुद्धि मेरी ठंडी, कितना मन मेरा ठंडा, कितना तन में एक एक स्फूर्ति, एक एक अंग में स्फूर्ति, कितने हम एक्टिव और समाज दिखाई देंगे। क्या जरूरत है आपको मेकअप करने की, या भगवान की ज्ञान से हम मेकअप हो जाएंगे। हाँ बुढ़ तुम भारत में उत्पन्न हुई हो मेरी देवियों, आप भारत के वासी हैं, तो भारतवासी हुई जो भगवान के ज्ञान को भी रखता हो। हाय, हमारी मूर्ख गवर्नमेंट ने ये तो निकाल लिया, बी इंडियन बाई इंडियन। इन मूर्खों से पूछो कि बाई इंडियन क्या होता है, बी इंडियन क्या होता है। शायद ही कोई बताए कि बी इंडियन का मतलब क्या है। बाई इंडियन जो चीजें यहां बनी है वो खरीदो, बी इंडियन हिंदुस्तानी बनी है। हिंदुस्तानी क्या, भगवान के ज्ञान में रंगी अपने आप। हर कोई और अर्थ निकालेंगे तो ये नर्क में गिरेंगे। बी इंडियन का मतलब ही यही है, भारत की संस्कृति में रंग जाओ, भारत की कल्चर में अपने आप को रंग लो। अगर कोई बी इंडियन को अर्थ लगा, मारो उसको गिन गिन के थप्पड़। बी इंडियन का मतलब ही यही है, भारतीय बनिए। और कोई भी देश किस कारण से होता है, अपनी सभ्यता के कारण से,
अपनी कल्चर के कारण से। कोई भी कंट्री अपनी कल्चर से पहचाना जाता है। जैसे कहा जाता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है कि ये नारी कैसा है, ये नर कैसा है। सोबत कैसी करता है? कोई भी देश क्या अपनी सभ्यता से पहचाना जाता है कि ये देश कैसा है। तो बी इंडियन का मतलब अपनी सभ्यता को ले लो, अपने कल्चर में रंगे जाओ। तो हमारी कल्चर हमारी गीता है, हमारी कल्चर हमारे भगवान का उपदेश है। जो नहीं मानता उसके मंद भाग्य है। इंडिया की कल्चर, इंडिया की गीता, ये बाद में बोलना, पहले ये बोलो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। बाद में कहना गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहां भगवान का चोटी का उपदेश है, जहां चोटी की कल्चर है। उसको समझ लो मेरी बेटी, शांत होकर जियो। इसी तरह साथ साथ लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। भगवान आपको साथ ही वचन देते हैं, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजामे का। साथ ही साथ परलोक बन जाएगा अगर हम असलियत की पहचान कर ले। इस तरह मन हमारा शांत रहेगा। शांत मन भक्ति करता है और अशांत मन क्या संसार की तरफ धक्के खाता है। शांत मन से भक्ति होती बेटी। तो शांत हो गया, प्रसाद कर रही हूं, जो मेरे भाग्यों में होगा मुझे मिल रहा। क्या मांगू मेरे मालिक आपसे? क्या मांगू? अगर कहीं भगवान सपने में भी आ जाए और आपको कहे मांग मेरे बेटे, प्रभु मैं क्या मांगू? जो कुछ मेरे लिए जरूरी था वो तो आपने पहले ही दे दिया, पहले ही। एक बार पिताजी कहीं मेरे हॉस्टल में चले गए मिलने के लिए मुझे, और मुझे कहते क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है तो मैं स्पेशल आया हूं तेरे लिए। अचानक ही मेरे मुंह से निकला, जिससे पिताजी बड़े खुशी हो, पिताजी आपने तो पहले ही बैंक में काफी रुपया मेरे जमा करा दिया है कि जब तुझे जरूरत हो काका तो बैंक से निकाल लेना। मैं अब आपसे क्या मांगू पिताजी? क्या आप क्या कहने आए हो? बाप हूं ना, फिर भी कह भी ना रहा नहीं जाता कि कुछ जरूरत हो पिताजी रुपया जमा करा दी, जो जरूरत है मैं निकाल लेता हूं। इसी तरह अगर भगवान भी प्रकट हो जाए और कहो मेरे भगत मांग, प्रभु जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो पहले आपने दिया, जो पहले दे दिया मैं मांगू तो क्या मांगू? आपने तो मेरे प्रारब्ध में पहले दे रखा है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? वो तो दे दिया मालिक ने, वो तो मेरी बेटी भगवान ने पहले दे दिया। जो कुछ आपके मुकद्दर में पहले दे दिया। हमारा काम पुरुषार्थ करना, शांत होकर पुरुषार्थ। जब ये हमें पर्वत पर पूरे यकीन हो जाएगा, मैं भी शांत, आप भी शांत, माताएं शांत, मेरी देवियां शांत। शांत मन से लोक बनता है, परलोक बनता है। पहला अध्याय बता रहा है कि जीव क्यों दुखी हो रहा है, भगवान के अटल नियमों के उलट चल रहा है। पर रब का अटल नियम, ये पेट पेट के मर जाओ, वो सब मुकर्रर है। क्या आयु बढ़ नहीं सकती? धन जितना मिलना है वो बढ़ नहीं सकता। अगर आपने बुरे तरीके से धन कमा लिया नहीं टिकेगा, बीमारियां लग जाएंगी। धन वही रहेगा जो आपके मुकद्दर में आजमा के देख, आजमा रहे हो आप सारे बेशक। क्या बीमारी, वो काफी रुपया बीमारी में लग जाए, रहेगा वही रुपया जो आपके मुकद्दर में है। आपने रुपया झूठ मकर से फिरा हुआ, लड़की विधवा के घर में आ जाएगी, हजारों रुपया दे के आई, अब हजारों रुपया इसके बाद और लगेगा। रहेगा आपके पास वही धन जो आपके मुकद्दर में है, जो आपके तकदीर में है, रुपया वही रहना है। विद्या उतनी ही रहनी जितनी आपके मुकद्दर में, इसलिए पुरुषार्थ करो। एक ही करोड़ों का जवाब दे दिया, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। मेरा और आपका अख्तियार, मेरा और आपका अधिकार मांगने में नहीं, मुझे ये मिल जाए। आवाज आती है, ओ बंदे तेरे मुकद्दर में मैंने पहले ही लिख दिया है। आए मेरी बेटी, भगवान ने पहले ही मुकद्दर में आपके लिख दिया। जितना धन आना है, जितनी सेहत आनी है, जो परिस्थितियां मिलनी है, जिसके साथ आपका संयोग होना है, गोदी में अगर बच्चा खेलना पहले ही मुकर्रर है, कोई नई प्रारब्ध नहीं बनती। हाय, फिर हम चिंता क्यों करें, भटकन क्यों करें? खुशी और बीमारियां ये पहले निश्चित है हमारी। बच्चे जाके विचार कर लेना, समय आपका समाप्त हो गया, जाके विचार कर लो मेरे बच्चे। फिर तो हमारा काम पुरुषार्थ करना परमात्मा के नाम पर, खुश रहना, प्रसन्न रहना, पुरुषार्थ करना, भक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपने मन को इस तरह शांत रखेंगे, भक्ति खूब बढ़ेगी। अशांत मन से भक्ति नहीं होती, टिके हुए मन से भक्ति होती है। मैंने शुरू यहीं से किया था, मन के टिकाव का नाम शांति है, मन की भटकन का नाम
दुख, जिनको प्रभु पर पूरा यकीन हो गया है, ही हो या शी, पुरुष हो या स्त्रियां, बिल्कुल शांत होकर रहेंगे, जिनको प्रभु पर पूरा यकीन है कि बस हम भगवान तेरे नाम पर पुरुषार्थ किए जा रही हैं, जो कुछ आप दे रही हैं हम बड़े प्रसन्न, गद गद। विचार करना मेरे सज्जनों, यही प्रसंग चला हुआ पहले अध्याय का। दुनिया में न आने पर दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं? भगवान के अटल नियमों को न जानने के कारण से हम उसके उलट चलना चाहते हैं, उलट चल नहीं सकते, हमारे बेचैनी हो जाती है, हर वह बेकरारी हो जाती है। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। बेटी ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी दुनिया है उसी के अटल नियम है, जिसकी दुनिया है उसी के अटल नियम है। उन्हीं अटल नियमों को गीता आपको जानकारी करवा रही है, समझा रही है कि इस तरह अब रहो जो आगे 4 दिन आराम से काट लोगे। नियम की जानकारी हमारे जैसों से ले लो और उसी के अनुसार रहो, बड़े आराम से कटेंगे। सच्चाई से काम ले रहा हूं, व्यास गद्दी है, आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। और आपका बाकी जीवन कैसे गुजरेगा? तन काम में मन रही ध्यान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।